तो देश में 5वें दौर के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसके अगले चरण में राजधानी दिल्ली में चुनाव होगा। और उससे पहले न्यूज नेशन ने दिल्ली की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। इस बार उत्तर पश्चिमी सीट से वोटर की आवाज किया है। दिल्ली वालों के आखिर मुद्दे क्या हैं, आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश, दिल्ली का दंगल। कहते हैं दिल्ली दिलवालों की है। इसी दिलवालों के शहर की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट है उत्तर पश्चिम दिल्ली। वो सीट जहां दिल्ली के सबसे ज्यादा वोटर रहते हैं। ये सीट चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी ने यहां से उदित राज का टिकट काटकर एक सूफी गायक को मैदान में उतारा। उत्तर पश्चिम दिल्ली एक आरक्षित सीट है। बीजेपी ने गायक हंसराज हंस को उम्मीदवार बनाया है, तो दंगल में उनसे दो दो हाथ करने को आम आदमी पार्टी से गुग्गन सिंह और कांग्रेस से राजेश लिलोटिया चुनावी मैदान में। यानी 2014 के मुकाबले उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट पर दंगल के सारे किरदार इस बार नए हैं। आज हम दिल्ली के दंगल में दावेदारों के साथ साथ इस सीट के चुनावी मुद्दों को भी जानेंगे। दिल्ली की उत्तर पश्चिमी सीट काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत करीब 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। क्या जनता के मुद्दे हैं और क्या नेताओं ने उनके लिए अब तक किया है, ये समझने के लिए हम चल रहे हैं दिल्ली की उत्तर पश्चिमी सीट पर क्या राजनीतिक समीकरण है। पुकार में हम आपको बताएंगे जनता के मुद्दे और नेताओं के सवाल जवाब। तो चलिए हमारे साथ। आज हम उत्तर पश्चिम सीट के सभी विधानसभा सीटों पर जाकर वोटर से उसके मूड को जानने वाले हैं। हमारा सफर रोहिणी से शुरू हो चुका है, जो नांगलोई सुल्तानपुर होते हुए किराड़ी तक जाएगा। उत्तर पश्चिम दिल्ली एक ऐसी सीट है जहां अमीरों का इंडिया और गरीबों का भारत दोनों नजर आता है। गाड़ियों के पहिए को रफ्तार देने वाली शानदार सड़कों से लेकर टूटी फूटी और कीचड़ से सनी सड़कें भी नजर आएंगी। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं के साथ साथ एक दूसरे पर चढ़े हुए जीर्ण शीर्ण मकान भी नजर आएंगे। इस तरह घूमते हुए हम पहुंच चुके थे रोहिणी सेक्टर 20। सुबह का वक्त था, लोगों को काम पर और बच्चों को स्कूल जाना था, लेकिन इससे ज्यादा चिंता थी जिंदा रहने के लिए पानी का इंतजाम करना। नेताओं के वादे और जनता की परेशानी दो अलग अलग बातें हैं। नेता वादा करके चले जाते हैं और फिर 5 साल के बाद आते हैं कि आपकी समस्या दूर कर देंगे, लेकिन रोहिणी सेक्टर 20 में सबसे बड़ी समस्या है पानी की। बेटा, कब से पानी आप भर रहे हो, कितना परेशानी होती है, पानी आता है कि नहीं आता? पानी यहाँ पे बहुत कम आता है, पीने के लिए मुश्किल से मिल पाता है, नहाने धोने की तो बहुत दूर रही। पानी की किल्लत होता है। हर 5 साल में पहले कांग्रेस की सरकार थी तो बोला था मैं पानी ला दूंगा। आज 25 साल से पानी आ ही रही है। केजरीवाल थोड़ा बहुत लाइन तो ठीक ठाक कर दिया, पर उसमें पानी नहीं आता, सारा पीने वाला कोई पानी नहीं होता है। सर, हम तो आए जब से पानी की समस्या है। यहाँ एक इस पॉइंट पर पानी आ रहा है, आगे जल के देख लो, कीचड़ जैसा पानी, बिल्कुल बूंद भी पानी नहीं आ रहा। और कितना भी हमने एप्लीकेशन दे दिया, हर नेता से बात किया, हाँ जी करेंगे, लेकिन कोई करके नहीं दे। कोई साफ से कोई नेता में वोट डाल लेने के बाद आता ही नहीं है यहाँ। नेता कुछ कर सकता है? देखो नाली देखो, पानी देखो, रोड देखो, कुछ भी नहीं कर सकता है। सब वोट के लिए परेशान रहते हैं। कैलेंडर की तारीख बदलने के साथ ही सीट का चुनावी मिजाज भी बदल चुका है। 2014 में बीजेपी से उदित राज ने राके बिरला को हराया था। उदित राज को 6,29,860 वोट मिले, तो राके बिरला को 5,23,058 वोट, जबकि कांग्रेस से कृष्णा तीरथ तीसरे नंबर पर। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। 2019 में हंसराज हंस आ चुके हैं, जो कि एक गायक हैं। इस बार जनता के दिल में क्या है? उत्तर पश्चिम दिल्ली के लोग पार्टियों के चेहरे या विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे? ये लोगों की ही जुबानी सुनी। अब हम पहुंच चुके हैं नागलोई, जो कि एक विधानसभा क्षेत्र है दिल्ली में, उत्तर पश्चिमी सीट का काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पे काफी ज्यादा वोटर्स भी हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं, हर तबके के लोग हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ रोजगार करते हैं और कुछ ठेला लगाते हैं। तमाम तरह के लोग हैं यहाँ पे, कुछ सर्विस करते हैं। इस बार कौन रहेगा, मोदी, केजरीवाल या राहुल? केजरीवाल। क्यों? क्योंकि अच्छा काम करता है केजरीवाल, अस्पतालों में अच्छा काम करा केजरीवाल ने। राहुल गांधी की एक न्याय स्कीम है, उसके बारे में सुना आपने? अच्छी है। क्या स्कीम है और इससे फायदा होगा क्या? हाँ, फायदा होगा। तो इस बार कौन है, मोदी, राहुल या फिर केजरीवाल? राहुल अच्छा काम करता है। ये इन्होंने कुछ भी नहीं करा, बीजेपी ने कुछ नहीं करा है। कोई काम नहीं करा बीजेपी ने। मोदी आ रहे हैं, राहुल आ रहे हैं, या फिर यहाँ पर केजरीवाल दिल्ली में? केजरीवाल काहे के लिए केजरीवाल भाई? केजरीवाल क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे? बने, क्यों नहीं बने? प्रधानमंत्री ने तो मुख्यमंत्री तो है ही।
यहाँ का जो मामला है वो मोदी सरकार ही है। दिल्ली के किसी दूसरे लोकसभा से कहीं ज्यादा वोटर इस सीट पर है। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 23.5 लाख से ऊपर है, जिसमें 13 लाख से ज्यादा पुरुष वोटर और 10.5 लाख से ज्यादा महिला वोटर हैं, जबकि थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 158 है। आम वोटर बस से सफर करता है, लिहाजा उसका दिल टटोलने के लिए हमने भी बस में यात्रा की। बस के सफर के दौरान उत्तर पश्चिम दिल्ली के मतदाताओं ने क्या कहा, सुनिए। अब एक बस का भी सफर कर लेते हैं और बस में समझने की कोशिश की ये जो लोकसभा क्षेत्र है, इस लोकसभा क्षेत्र में तमाम लोगों के मुद्दे क्या है, क्योंकि जब आप बस में बैठते हैं तब आपको बहुत सारे मुद्दे समझ में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो ये जो रास्ता है आज़ादपुर तक जा रहा है, इस रूट पे तो मेट्रो नहीं है। हाँ। इसलिए इधर थोड़ा ये ट्रैवलिंग करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जाम तो बहुत ही ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे आधे घंटे का सफ़र लगभग 2 घंटे में भी तय करना पड़ जाता है किसी दिन। ये तो सारे ही हैं, चाहे विकास का हो या फिर राष्ट्रवाद का हो, हर चीज़ एक मेन करता है। सबका ही अपना वो महत्व है। तो इस बार सीधे पूछ लेता हूँ, मोदी, केजरीवाल या राहुल? सर अभी देखा जाए तो कोई ऑप्शंस नहीं है मोदी के अलावा। मोदी। क्यों मोदी क्यों? उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। क्या न्याय स्कीम से लग रहा है कुछ फायदा होगा? फायदे की बात तो जो भी हो सर, आज तक तो कभी किसी पब्लिक को कोई फायदा और नुकसान की बात नहीं हुई, लेकिन थोड़ी सी सरकार की जो अहमियत है ये 5 साल में जो दिखाई है बीजेपी ने जो करके, आज तक 70 सालों में क्या ये पब्लिक और जनता नहीं था, कांग्रेस नहीं थी। कांग्रेस की न्याय 70 सालों में तो न्याय दे नहीं सके, अब क्या देंगे न्याय? न्याय क्या देगा लेके, इतना दिन से दिया ही नहीं लेके। बहुत से अस्पतालों के हैं सर, जो डिस्पेंसरी है वहाँ का बहुत बुरा हाल है, दवाइयाँ नहीं मिलती। इस सीट पर किसी पार्टी के लिए जीत हार तय करने में यहाँ का जातीय समीकरण अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ दलित 21%, जाट 16%, ब्राह्मण 12%, वैश्य 10%, ओबीसी 20% और मुस्लिम आबादी 8% है। लेकिन इस सीट पर किसानों के मुद्दे भी जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब किसान परेशान होकर खेती से दूर जा रहे हैं। अगर आप बवाना साइड में जाएंगे तो वहां पर किसानों के भी अपने अलग मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है और किसान जो है वो धीरे धीरे ज़मीन जो है उसकी सिमटती जा रही है। ये इलाका जो है आपको बता रहे हैं बवाना का इलाका है, और बवाना के आसपास का इलाका लोग खेती करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो चूँकि परेशान हैं, इसलिए अब खेती को अपना बिजनेस नहीं बल्कि दूसरे सेक्टर्स में अपना बिजनेस तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली में साफ सफाई की कमी नजर आती है। इन मुद्दों पर यहाँ की आवाम क्या सोचती है, कौन सी पार्टी उनकी इन समस्याओं को सुलझा सकती है, जनता की ही जुबानी सुनिए। गगनचुंबी इमारतों से दूर हम आ चुके हैं कुछ ऐसी बस्ती में जहां पर समस्याओं का अंबार है। हम अंदर चल के देखते हैं कि क्या समस्याएं हैं और लोग किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जरा ये घर देखिए, ये इस घर में आप जिंदगी कैसे काट पाएंगे, मेरे ख्याल से वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि अंदर ना तो बैठने की जगह है ना लेटने की जगह है, लोग अपनी जिंदगी यहाँ काट रहे हैं। एक और घर में हम आए हैं, ये भी आप देखिए, यहाँ पर गंदगी, ये इनका ये कहना है कि यहाँ पर नाला जो है वो टूट करके पानी जो है यहीं से निकल जाता है। लोग वोट मांगने आते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। हम लोग चाहते हैं राहुल गांधी को। प्रियंका गांधी के आने से कुछ बदलाव होगा? पूरा शायद ही है, उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम तो 40 सीटें पक्की। जो कम दामों में बिजली मिल रही सर, स्कूल में बहुत अच्छी सुविधा है और अस्पतालों में बहुत सुविधा है सर, बहुत अच्छा केजरीवाल जी कर रहे हैं सर। ये हमारे नाले सड़कें नहीं बनी हुई थी, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, पानी नहीं आता था, पानी दे दिया। काश के ही हैं मुद्दे तो शहरी, ये सड़कें बने हैं, ये जाम इतना तगड़ा लगता है, रोड बिल्कुल 1 घंटा जाम हो जाता है। इस चुनाव में कांग्रेस न्याय योजना के नाम पर वोट मांग रही है, बीजेपी राष्ट्रवाद और मोदी सरकार के 5 सालों के कामकाज के नाम पर वोट मांग रही है, तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल के काम पर और बाहरी उम्मीदवारों का मुद्दा बनाकर वोट मांग रही है। बिल्कुल, राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करते हैं। राहुल गांधी जी ने अभी कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करूंगा अगर सरकार बनेगी। सरकार बनी हमारी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। 10 दिन के अंदर वो कर्जा माफ करने की बात कही थी, मात्र 2 दिन के अंदर उन्होंने कर्जा माफ किया। उसी तरीके से जो महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, गरीब परिवारों की महिलाएं हैं, इनको भी राहुल गांधी जी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी
72,000 रुपए साल के इनके अकाउंट के अंदर जाएंगे, महिलाओं के अकाउंट के अंदर। हमारे पास फेस है अरविंद केजरीवाल जी, उनके काम हमारा फेस है। हम ये मानते हैं कि भाई मोदी जी के नाम पे वोट मिल जाएंगी, लेकिन पब्लिक अब ये समझ चुकी है कि मोदी जी से मिलने के लिए जाएगा कौन। उनको अपना जनप्रतिनिधि चाहिए, अपना लोकल चाहिए, कि जो हमारी जो समस्याएं हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को कम से कम ऊपर तक तो पहुंचाने वाला कोई प्रतिनिधि चाहिए। कहते ना, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, तो मैं तो पब्लिक के, जनता के सहारे आ गया हूँ। और जो जिन्होंने मुझे भेजा है उनको भी बहुत ज़्यादा प्यार करते, दिलों की धड़कनें बन चुके हैं मोदी साहब। तो लोगों को पता ही है, मैं क्यों फिक्र करूं किसके साथ मेरा क्या है। मैं अपनी पार्टी की पॉलिसीज़, पार्टी की सोच और मैं क्या कर सकता हूं, वो मैं सोचता रहता हूं और लोगों से शेयर करता रहता हूं। बहरहाल जनता इस बार वोट से सियासी दलों का मुकद्दर लिखने की तैयारी में है। इस सीट पर 12 मई को वोटिंग है, तो क्या इस बार उत्तर पश्चिम दिल्ली एक नया इतिहास रचने वाला है? सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।